બીએસસી સેમેસ્ટર 5ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેક્ટિકલ્સનો એક વધુ વિડીયો લઈને હું આપ સર્વે મિત્રો સામે હાજર થયો છું। મિત્રો આજનો આ વિડીયો डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर इन ब्रॉन्ज यानी कि एनालिसिस ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि अगले दो वीडियोस में मैंने TYBSC में प्रैक्टिकल में जो सिलेबस में आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं उसमें एलॉय में 3 एलॉय जर्मन सिल्वर और ब्रास एलॉय का वीडियोस मैंने अपलोड बहुत समय पहले किया था, लेकिन ब्रॉन्ज का ये वीडियो आज मैं आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेबोरेटरी में करके आपके सामने रख रहा हूँ और उसकी पूरी डिटेल्स जो है थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट में आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ब्रॉन्ज एलॉय जैसा कि आप जानते हैं, ब्रॉन्ज में जो मेजर 2 मेटल आयन है वो Cu यानी कि कॉपर एंड Sn यानी कि टीन। तो ये 2 मेटल आयन जो है वो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रॉन्ज एलॉय होती है, जिसमें हम कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली एस्टिमेशन करते हैं और Sn यानी कि टीन का ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन करने वाले हैं। आज का इस वीडियो में दोस्तों मैं इस एलॉय को डिज़ोल्व करके उसका स्टॉक सॉल्यूशन बना के फिर कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन एंड कॉपर के जो परसेंट अमाउंट ऑफ कॉपर इन ब्रॉन्ज एलॉय यहाँ तक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और अगले वीडियो में टीन का ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन हम करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ब्रॉन्ज एलॉय। दोस्तों ब्रॉन्ज में उसका एम जो सबसे पहले हम देखें तो एनालिसिस ऑफ गिवन ब्रॉन्ज एलॉय एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली एंड टीन ग्राविमेट्रिकली। तो दोस्तों कॉपर का हमें वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन आयोडोमेट्री टाइट्रेशन यानी कि सोडियम थायोसल्फेट के साथ करना है और टीन का ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट लेबोरेटरी में क्या चाहिए, तो एलॉय के छोटे छोटे पीसीस हमें चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, कॉन्सेंट्रेट HCl, 6 नॉर्मल एमोनियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड 0.05 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। अब दोस्तों हम थोड़ी प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर हमें 3 पार्ट में करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर जो है या डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय जो है उसकी प्रोसीजर हमें 3 पार्ट में करनी है दोस्तों। तो उसमें पहला पार्ट है जिसमें हमें एलॉय को डिज़ोल्व करनी है। तो एलॉय को डिज़ोल्व करने के पहले हम डिजिटल बैलेंस के ऊपर 0.5 to 0.9 ग्राम के बीच में एलॉय का वेट करेंगे, छोटे छोटे पीसीस लेके उसको फिर 10 ml कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व करेंगे इन पोर्सेलिन डिश और अ बोरोसिल बीकर। देन उसमें डाइल्यूट HCl ड्रॉप वाइज डालेंगे ताकि कम्प्लीटली NO3 उसमें से रिमूव हो जाए और अप टू ड्राइनेस हमें ये ऑपरेशन करना है। फिर दूसरा पार्ट क्या होता है दोस्तों, स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का। तो उसमें अब जो ये ड्राइनेस हो गया तो पोर्सेलिन डिश या बीकर में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है हमें टू द अबव एसिडिक स्टॉक सॉल्यूशन। फिर उसको थोड़ा हीट करना है अबाउट 30 मिनट इन वाटर बाथ। देन फिल्टर करना है हमें वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42 से। फिर वॉश द PPTS ऑफ SnO2। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, जर्मन सिल्वर और ब्रास की एलॉय की जगह अगर हम ब्रॉन्ज लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम इसमें पानी डालेंगे स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए तो तुरंत SnO2 NH2 के वाइट प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगे। तो उसको हमें फ़िल्टर करना होगा वॉश करके। ठीक है, उसका वॉश कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से हमें वॉश करना है, फिर फिल्टर करेंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर SnO2 का ये प्रेसिपिटेट्स है जिसका हम ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन बाद में करेंगे। फिलहाल हम
उस सारा फिल्ट्रेट जो है उसको मेज़रिंग फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे वॉशिंग के साथ, और मेज़रिंग फ्लास्क में या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमें 250 ml उसको डाइल्यूट करना है। देन पार्ट 3 में क्या करना है, तो ये सारा जो 250 ml का जो ये वॉशिंग था, फिल्ट्रेट था, ये सारा उसमें लेना है। फिर ये स्टॉक सॉल्यूशन को 250 ml यानी कि 250 ml डाइल्यूट करना है। उसमें थे 25 ml फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कॉपर। तो दोस्तों एक कॉनिकल फ्लास्क में हम उसको 25 ml लेंगे, उसमें थोड़ा 6 नॉर्मल NH4OH डालेंगे, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ NH4OH। तो तुरंत कॉपर हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट्स ऑफ CuH2 ट्वाइस ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड, स्लाइटली टर्बिड। ठीक है, देन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड में उसको डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। CuH2O का ये प्रेसिपिटेट्स डिजोल्व हो जाएगा और एसिटिक एसिड से ये सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। देन उसमें 1 to 1.5 टेस्ट ट्यूब 10% KI यानी कि 20 ml 10% KI का सॉल्यूशन हम उसमें डालेंगे तो तुरंत ये सॉल्यूशन बिकम्स येलो कलर्ड। वाई? बिकॉज आयोडीन उसमें से लिबरेट होगा। जैसे उसमें से आयोडीन लिबरेट होता है तुरंत हम ब्यूरेट में फिलअप जो किया है 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, तो तुरंत हमें उसके साथ टाइट्रेशन शुरू करना है। और जैसे अप टू 1 ml डालेंगे तुरंत येलो कलर बिकम लाइट येलो कलर। देन उसमें 2 ml स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर हमें ऐड करना है और तुरंत रीडिंग को कंटिन्यू करना है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो स्टार्च डालने के बाद तुरंत जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा वो एंड पॉइंट तक जाएगा तो डिसअपियर हो जाएगा और सॉल्यूशन बिकम्स डार्क ब्लू टू डिसअपियर यानी कि कलरलेस। तो ब्लू टू कलरलेस यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ऐसे 2-3 रीडिंग हमें लेने हैं। रिपीट दिस रीडिंग ट्वाइस और थ्राइस, जिसको हम कंटिन्यू जो रीडिंग आता है उसको AML बोलेंगे, जो कि हमारा एंड पॉइंट है। ये A का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन। ठीक है, 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड AML ऑफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे हाथ में ये ब्रॉन्ज एलॉय है, ये ब्रॉन्ज के छोटे छोटे पीसीस हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये छोटे छोटे जो पीसीस है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हमें डिजिटल बैलेंस के ऊपर जाना है और डिजिटल बैलेंस के ऊपर हमें मिनिमम साइज़ के जो पीसीस है उसका वेट करना है 0.500 ग्राम टू 0.900 ग्राम, यानी कि 0.5 से 0.9 ग्राम तक उसका डिजिटल बैलेंस के ऊपर हमें एग्जैक्टली वे आउट करना है। और उसके तुरंत बाद हमें पोर्सिलेन डिश में उसको नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व करना है ताकि हम एलॉय का स्टॉक सॉल्यूशन तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जो एलॉय है ब्रोंज, वो तीसरी एलॉय है, क्योंकि ब्रास और जर्मन सिल्वर का एनालिसिस जो हम पहले कर चुके हैं। तो अभी मैं आप सबको ले चलता हूँ डिजिटल बैलेंस के ऊपर। तो दोस्तों ये डिजिटल बैलेंस है। अब आप देख सकते हैं कि डिजिटल बैलेंस के ऊपर ग्लेस पेपर, क्लीन ग्लेस पेपर रख के अभी उसके जो फिगर्स है वो जीरो नहीं हुए हैं, यानी कि उसका वेट अभी स्टैंडर्ड जीरो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ग्लेस पेपर उसके ऊपर रखने के बाद हमें जीरो सेट करना है। तो दोस्तों अब हम डिजिटल बैलेंस को एलॉय के पीसीस रखने के पहले उसका जो वेट की जो उसका रीडिंग है वो जीरो सेट करेंगे। तो यहाँ टैर का बटन प्रेस करने से
हमें 0 रीडिंग मिल गया है। अब एलॉय के छोटे छोटे पीसीस लेके हम 0.5 to 0.9 के बीच का कोई भी वेट सेट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पीसीस जो हैं तो उसका वेट अभी भी एक छोटा टुकड़ा डालना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि डिजिटल बैलेंस के ऊपर जो फिगर बता रहा है एलॉय के वेट का वो है एग्जैक्टली 5.6 5.5। जब ये स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलता है कि 0.505 जो वेट है उसको हमें रिकॉर्ड बुक में नोट कर लेना है। अब पोर्सिलेन डिश के अंदर नाइट्रिक एसिड अप्रॉक्सीमेट 10 ml डालेंगे और एलॉय को हम डिज़ोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट जो है और बहुत अच्छी एयर ग्रेड वाली नाइट्रिक एसिड उसमें अप्रॉक्सीमेट 10 ml डालेंगे। ये आप देख सकते हैं नाइट्रेट की जो वेपर है वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, यानी कि सॉल्यूशंस में जो HNO3 डाला उसके बाद एलॉय डिज़ोल्व हो रही है और जैसे जैसे एलॉय डिज़ोल्व होती जाएगी उसमें से नाइट्रेट इवॉल्व आउट होता जाएगा। हमें कम्प्लीटली नाइट्रेट को इवॉल्व आउट भी करना है और एलॉय को सही ढंग से डिज़ोल्व भी करना है। We should dissolve the alloy and solution becomes up to dryness। तो ये इवोपरेशन हमें कब तक करना है दोस्तों? जब ये सॉल्यूशंस अप टू ड्राइनेस हो जाए तब तक हमें ये इवोपरेशन करना है। दोस्तों अभी भी उसमें से नाइट्रेट की वेपर निकल रही है तो उसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हमें कंसनट्रेट HCl ड्रॉप वाइज उसमें डालना होगा। तो अब हम ये कंसनट्रेट HCl जो कि वो भी AR ग्रेड का है वो हम ड्रॉप वाइज पोर्सिलेन डिश में सॉल्यूशन में डालेंगे तो तुरंत उसमें से नाइट्रेट की वेपर जो है ब्राउन कलर की वो रिलीज़ होती हमें दिखाई देगी। ये देखिए ये नाइट्रेट रिलीज़ हो रहा है। ये प्रोसेस हमें ड्रॉप वाइज तब तक करनी है जब तक कंप्लीटली नाइट्रेट की वेपर उसमें से रिमूव नहीं हो जाती है। और यह हमें पता चलता है कि कलरलेस वेपर जब बाहर निकलेगी तब हमें ये बिलीव करना है कि अब नाइट्रेट इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये सॉल्यूशन से हम नाइट्रेट को रिमूव नहीं करते हैं और थोड़ा सा भी नाइट्रेट यहाँ पर रह जाता है तो आगे जाके हमें वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन जो करना है उसमें नाइट्रेट कैन बी इंटरफियर और हमें थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो नाइट्रेट का कम्प्लीटली रिमूव करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये देख सकते हैं अभी भी ब्राउन वेपर निकल रही है, यानी कि कम्प्लीटली नाइट्रेट अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। अभी भी थोड़ा बहुत HCl हमें डालना होगा। जब कम्प्लीटली HCl डालने के बाद नाइट्रेट रिमूव हो जाता है उसके बाद पोर्सिलेन डिश को हम नीचे उतारेंगे, थोड़ी ठंडी करेंगे, कूल इट एंड देन उसमें 50 to 100 ml वाटर डालना है, डबल डिस्टिल वाटर। ये डबल डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि पोर्सिलेन डिश के अंदर जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन में Cu+2 आयन भी थे और ब्रॉन्ज एलॉय के जो मेजर कंटेंट के रूप में सेकंड मेजर कंपोनेंट इज़ Sn यानी कि टीन। तो टीन जो है वो वाटर के साथ SnO2 हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पानी में ये सॉल्यूशन में SnO2 के वाइट प्रेसिपिटेट्स भी हैं।
तो यहाँ एस एन सीधा वाटर के साथ ऑक्साइड बना देता है, थोड़ा हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड SnO2 NH2O, हाइड्रेटेड ऑक्साइड यहाँ पर SnO2 का बहुत सारा बन गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि Sn जो है वो सीधा पानी के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है। जब हम फिल्टर करेंगे इस सॉल्यूशन को तब कम्प्लीटली SnO2 कैन बी फिल्टर्ड, एंड जो फिल्ट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ Cu+2 कंटेन करेगा, और फिल्टर के पेपर के ऊपर जो प्रेसिपिटेट्स है वो सारे SnO2 NH2O के होंगे। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अदर एलॉयज एंड दिस ब्रॉन्ज एलॉय। दूसरी एलॉय में ये पानी के साथ निकल, जर्मन सिल्वर में निकल, ब्रास में जिंक, ये सब जो आयन थे वो पानी के साथ हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड नहीं बनाते थे। हालांकि यहाँ पर Sn पानी डालने से तुरंत SnO2 NH2O प्रेसिपिटेट करता है। आप देख सकते हैं पोर्सेलिन डिश के अंदर ये सारे SnO2 के प्रेसिपिटेट्स हैं जिसको हम फिल्टर करेंगे। अब इसको हम 250 ml का जो मेजरिंग फ्लास्क है उसमें फिल्टर कर देंगे ताकि SnO2 और कॉपर का सॉल्यूशन अलग हो सके। SnO2 का हम बाद में ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे और फिल्ट्रेट जो है वो सीधा मेजरिंग फ्लास्क में लेके उसको 250 ml डाइल्यूट करके फिर उसमें से 25 ml लेके हम कॉपर का थायोसल्फेट के साथ आयोडोमेट्री वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे। अब हमें इसको फिल्टर करना है। ये सारे वाइट प्रेसिपिटेट्स SnO2 NH2O के हैं जिसको हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे। सीधा 250 ml का जो मेजरिंग फ्लास्क है उसके अंदर ही हम उसको फिल्टर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पोर्सेलिन डिश में बहुत सारे SnO2 के प्रेसिपिटेट्स है। फिर से एक बार पोर्सेलिन डिश में डिस्टिल वाटर डाल के हमें पोर्सेलिन डिश को कम्प्लीटली वॉश करके सारा जो एलॉय का सॉल्यूशन है उसको फिल्ट्रेशन में लेना है। ताकि थोड़ा सा भी कॉपर और थोड़ा सा भी Sn पोर्सेलिन डिश में बाकी न रह पाए। अब सारा जो कॉपर एंड Sn वो फनेल में आ चुका है। अब थोड़ी देर हमें फिल्ट्रेशन कंप्लीट होने की राह देखनी होगी ताकि जब भी ये फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद थोड़ा वॉशिंग करेंगे और ये मेज़रिंग फ्लास्क जो है 250 ml का 250 ml मेज़रिंग फ्लास्क उसके अंदर जो सॉल्यूशन है स्टॉक सॉल्यूशन कॉपर का उसको हम 250 ml डाइल्यूट करेंगे विथ डबल डिस्टिल्ड वाटर।
तो डबल डिस्टिल वाटर से हम उसको डाइल्यूट करने जा रहे हैं। यू कैन टेक deionized वाटर ऑल्सो फॉर द डाइल्यूशन ऑफ 250 ml stock solution. This stock solution must be transparent. एग्जैक्टली हमें उसका जो ये मार्क कापा है वहाँ तक 250 ml डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन हो गया। अब उसको ऊपर नीचे करके थोड़ा शेक करेंगे और एक बड़ा वाला जो बीकर उसमें ये पूरा सॉल्यूशंस उसमें ले लेंगे। और ये स्टॉक सॉल्यूशन में से हम 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसके पहले हमने ब्यूरेट में 0 मार्क तक 0.05 मोलर Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ब्यूरेट्स में भर दिया है। तो इसी तरह से हमने स्टॉक सॉल्यूशन से 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लिया। अब उसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ NH4OH यानी कि 6 नॉर्मल NH4OH। यू कैन टेक लिकर एमोनिया ऑल्सो। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ NH4OH डालने से कॉपर Cu+2 की जो आयंस सॉल्यूशंस में है उसमें से CuOH ट्वाइस की प्रेसिपिटेट्स हमें दिखाई देंगे। देखिए कलर ब्लू कलर का हो गया। अब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड में उसको डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। तो अब ये सॉल्यूशन जो है NH4OH डाला और प्रेसिपिटेट्स को हमने एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड की मिनिमम क्वांटिटी से उसको डाइल्यूट किया। तो ये सॉल्यूशन अब कम्प्लीटली न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल जो सॉल्यूशन फ्लास्क में है अब उसमें हमें 10% 20 ml KI लेना है। तो दोस्तों 10% 20 ml KI डालने से सॉल्यूशन में रिएक्शन शुरू हो जाएगी और सॉल्यूशन जो है वो एकदम येलो कलर का हो जाएगा। ये देखिए KI के साथ Cu+2 का रिएक्शन शुरू हो गया और फ्लास्क में कम्प्लीटली सॉल्यूशंस येलो कलर्ड हो गया। इसका मतलब है यहाँ फ्लास्क में रिएक्शन शुरू हो गई और आयोडीन लिबरेट होना शुरू हो गया है। तो ये आयोडीन जो लिबरेटेड आयोडीन है उसकी वजह से हमें ये येलो कलर दिखाई दे रहा है और लिबरेटेड जो आयोडीन है उसका तुरंत नेक्स्ट सेकंड हमें रीडिंग शुरू कर देना है विथ 0.05 मोलर सोडियम थायोसल्फेट फ्रॉम ब्यूरेट। थोड़ा डालने से लाइट येलो हो जाएगा। जब लाइट येलो होगा तब हम उसमें थोड़ा सा स्टार्च एज एन इंडिकेटर डालेंगे। तो स्टार्च डालने से सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू कलर। तो यहाँ तुरंत हमें ब्यूरेट में रीडिंग कंटिन्यू करना है जितनी हो सके फास्ट। देखिए ये कलरलेस हो गया, इसका मतलब कम्प्लीटली रिएक्शन हमें अच्छी तरह से मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंटिन्यूसली शेक करने से, कंटिन्यूस शेकिंग से अगर हमें पता चलता है कि अब ये कलरलेस सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल रहता है तो ये हमारा आखिरी
पॉइंट है, इसका मतलब हमारा रीडिंग यहाँ पर नज़दीक में आ गया है। अब ऐसे 2-3 और रीडिंग लेंगे। दिस रीडिंग कैन बी रिपीटेड ट्वाइस। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हमने पूरी कॉपर वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन की मेथड और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जैसे लैब में देखा, तो हमें रीडिंग मिला 15.5 और 15.6 के आसपास था। लेकिन उसके बाद जब मैंने और 2 रीडिंग बहुत एक्यूरेसी के साथ लिए तो मुझे रीडिंग मिले 12.0, यानी कि पहली बार थोड़ा ज़्यादा रीडिंग, सोडियम थायोसल्फेट ज़्यादा हमने ऐड कर दिया था। तो दूसरा और तीसरा रीडिंग जो था वो एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ करने से 12.0 एग्जैक्ट आते हैं, यानी कि 2 रीडिंग हमें सेम मिलते हैं 12.0 के आसपास। तो उस रीडिंग के हिसाब से दोस्तों अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है कि इसमें परसेंट ऑफ कॉपर कितना है। तो ये सारी कैलकुलेशन अब मैं आपको ये स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें लिखना है कि वेट ऑफ द एलॉय, यानी कि आपने देखा कि हमने एलॉय का एग्जैक्ट वेट किया था 0.505 ग्राम। दोस्तों हमें कांस्टेंट रीडिंग मिले 12.0, ठीक है, 15.6 और बाकी के 2 जो थे वो 12.0 यानी कि करेक्ट रीडिंग जो है कांस्टेंट वो है 12.0 ml। अब ये पूरी जो रिएक्शन की इक्वेशंस जो है वो इस तरह से, जैसे कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मेजरिंग फ्लास्क में KI डालते हैं तो हमें K2SO4 और कॉपर आयोडीन है ना Cu2I2 और आयोडीन लिबरेट होता है। जो ज़्यादा वो आयोडीन होता है वो लिबरेट होता है। ये रिएक्शन में जो आयोडीन का लिबरेशन होता है वो आयोडीन का लिबरेशन सोडियम थायोसल्फेट के साथ हमें इस तरह से रीडिंग देता है और सोडियम आयोडाइड और Na2S4O8 बनाता है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि ये कॉपर वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का पूरा इक्वेशन है। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन की ओर नज़र डालें। दोस्तों जैसे CuSO4 इज इक्वेलेंट टू Na2S2O3 इज इक्वेलेंट टू Cu। अगर हम 1000 ml ये लेते हैं और 1 नॉर्मल Na2S2O3 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो कॉपर को 63.54 ग्राम कॉपर को एस्टिमेट कर सकता है। अगर हम इसका 1 ml सॉल्यूशन बनाए, है ना, हमारा रीडिंग अगर 1 ml हो और 1 नॉर्मल थायोसल्फेट से हमने किया हो तो गिनती इस तरह से आती है। लेकिन हमें ये चाहिए, यानी कि CuSO4 का 1 ml का जो सॉल्यूशन है और 0.05 जो हमने लिया है सोडियम थायोसल्फेट इन ब्यूरेट, तो ये जो उसका 1 ml सॉल्यूशन CuSO4 का, उसमें कॉपर Cu+2 यानी कि कॉपर 0.003177 ग्राम कॉपर को एस्टिमेट करता है। अब ये हमारा रीडिंग है। अगर हमारा रीडिंग AML आता है और 0.05, इट इज़ बाय मिस्टेक 1 नॉर्मल बट इट इज़ 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, देन वी विल गेट 0.003177 इंटू A जो हमारा कांस्टेंट रीडिंग है, ठीक है। तो ये 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कॉपर का अमाउंट हो गया। अब हम 25 ml से 250 ml में गिनती करें तो B इंटू 10 ग्राम इट विल गिव C ग्राम। C ग्राम क्या है, तो हमें जो 250 ml डाइल्यूशन किया है यानी कि स्टॉक सॉल्यूशन लिया है एलॉय का, उसमें कॉपर का अमाउंट हमें इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कांस्टेंट रीडिंग है 12 ml। तो अगर हम एग्जैक्ट आज की जो ब्रॉन्ज एलॉय है उसकी कैलकुलेशन करना चाहे तो 1 ml 0.05 नॉर्मल थायोसल्फेट इज इक्वलेंट टू दिस ग्राम ऑफ कॉपर, देन 12 ml 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू 0.003177 ग्राम इंटू 12 ग्राम।
तो ये जो कॉपर का अमाउंट आया वो 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में है, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, देन 0.3812 ग्राम कॉपर इंटू 50 ml डाइल्यूशन सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, ये 25 ml का अमाउंट है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट जो मिला 3812, दैट इज इन 250 ml ऑफ डाइल्यूटेड स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब इस गिनती के आधार पर हम उसका परसेंटेज ऑफ कॉपर इन गिवन एलॉय कितना मिलता है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, नाउ m ग्राम एलॉय कंटेन्स c ग्राम ऑफ कॉपर, क्योंकि हमने c ग्राम जो 250 ml लिया, वो जो हमने वेट किया था m ग्राम, उसमें कॉपर का अमाउंट मिला। अगर हम m ग्राम एलॉय लेते हैं तो c ग्राम ऑफ कॉपर मिलता है। अगर हम 100 ग्राम एलॉय का वेट करते हैं तो उसमें d ग्राम जो है ये 100 ml यानी कि परसेंटेज ऑफ कॉपर मिलेगा। तो एग्जैक्टली हमारा रीडिंग था, उस हिसाब से हमने एलॉय का वेट किया था 0.505 ग्राम। तो दिस अमाउंट कंटेन्स 0.3812 ग्राम ऑफ कॉपर, देन 100 ग्राम एलॉय कंटेन्स 75.5 ग्राम, यानी कि परसेंटेज ऑफ कॉपर दैट इज 75.5% कॉपर। ठीक है, इसको हम परसेंटेज बोल सकते हैं। तो हमारी जो आज की ब्रॉन्ज एलॉय थी उसमें कॉपर का अमाउंट जो है वो करीबन 75% मिलता है, और हो सकता है टिन का अमाउंट 25 या 22 से लेकर 25 तक आ सकता है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब दोस्तों इस गिनती के हिसाब से हमें रिजल्ट भी लिखना होता है। तो रिजल्ट में हम 2-3 बातें बताएंगे। उसमें सबसे पहला रिजल्ट हमें लिखना है वेट ऑफ द एलॉय दैट इज़ 0.505 ग्राम। आप एग्जामिनेशन में जो भी वेट करें वो यहाँ लिख सकते हैं। फिर 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो हमने फ्लास्क में लिया था रिएक्शन के लिए, टाइट्रेशन के लिए, दैट रिक्वायर्ड 0.05 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। तो हमें रीडिंग मिला 12.0। जो कांस्टेंट रीडिंग मिलेगा वो यहाँ आपको इंडिकेट करना है। देन परसेंट ऑफ कॉपर इन गिवन एलॉय दैट इज 75.5%। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने ब्रॉन्ज एलॉय में मेजर कंटेंट कॉपर और टिन, जिसमें हमने कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन पूरी स्लाइड्स के जरिए बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने समझाने का प्रयास किया, और ये सारा प्रैक्टिकल्स मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको लैब में भी दिखाया। हो सकता है आपको ये वीडियो में कोई कंटेंट या कमेंट्स लिखनी हो तो मुझे आप बता दीजिए ज़रूर, मैं उसके ऊपर ज़रूर सुधार करूँगा, और आपकी अगर कोई डिमांड हो तो भी मैं आपको सेटिस्फाई करने वाला हूँ। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो, उसके ऊपर और भी वीडियो बनाने हैं तो भी मुझे लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको बहुत पसंद आया होगा, आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे बहुत सारी कमेंट्स लिखिए, आपकी डिमांड्स बताइए, और आपके बहुत सारे ग्रुप्स में उसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आप और भी वीडियो का एंजॉय कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।